हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरियंजन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल में। हमारी जो लास्ट क्लास में बात हुई थी वो एटा टूल्स पे बात हुई थी और मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन एंड कुछ फंक्शंस के बारे में बताया था। एंड आज की जो क्लास होगी वो कंटिन्यूशन में होगी। एंड यहाँ पे जो हमारे जो मेथड्स रह गए थे एंड कुछ कंसेप्ट रह गए थे वो मैं आपको यहाँ पे कवर करूंगा। बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कि हमारे पास में कौन से मेथड्स रह गए थे। यहाँ पे हमने बात करी थी लास्ट क्लास में इटरेटर टर्मिनेटिंग ऑन द शॉर्टेस्ट इनपुट सीक्वेंस, जिसमें मैंने आपको 4-5 मेथड्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। एंड इससे रिलेटेड जो आगे के जो मेथड्स है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप वाइल, ग्रुप वाई, फिल्टर फॉल्स एंड इस स्लाइस फंक्शन की। ओके, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप वाइल की। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं कि क्या है। Drop while enables you to take items from a sequence after a condition first became false. ओके, यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपकी कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी सीक्वेंस है वहां से आपको रिटर्न कर देगा। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, एंड जो सेकंड है हमारे पास में ग्रुप वाई मेथड है, वो उसके बारे में हम देखते हैं। Group by generate the grouped generator grouping by the second element in each tuple. यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास में, जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे एक टपल है मेरे पास में एंड मतलब लिस्ट है, एंड लिस्ट के अंदर में टपल्स है एंड इसके अकॉर्डिंग हम ग्रुपिंग करेंगे। ओके, एंड उसके बाद में है मेरे पास में फिल्टर फॉल्स। यहाँ पे फिल्टर फॉल्स करता क्या है वो देखते हैं। मेक्स एन इटरेटर दैट फिल्टर्स एलिमेंट फ्रॉम iterable returning only those for which the predicate is false। यहाँ पे जो भी predicate, जो भी condition होगी, अगर वो false होती है तो उसके हिसाब से हमारे पास में iterable object हमें return होगा, है ना। एंड उसके बाद में हमारे पास में is slice allows you to slice a generator। अगर आपके पास में कोई जनरेटर है, मतलब आपके पास में iterable ऑब्जेक्ट है या iterable आपके पास में एलिमेंट्स है, तो उसके हिसाब से आपको स्लाइसिंग करनी है, तो वो भी यहाँ पे हम करेंगे। ओके, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं कि इसको विद एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो हमारी जो लास्ट क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको बताया था एंड इसी के कंटिन्यूशन में सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप फाइल की। तो यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे लिस्ट मैंने क्रिएट कर ली है। यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट 0,2,44 समथिंग कुछ कुछ नंबर से मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली एंड अब इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखना है आपको सिंपल प्रिंट। ओके, एंड प्रिंट के बाद में इटर टूल्स, यहाँ पे जैसे हमने जो इटर टूल्स है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में आईटी ले लिया था। ओके, एंड उसके बाद में हम लिखेंगे ड्रॉप वाइल। ड्रॉप वाइल के अंदर हम क्या करेंगे, एज अ फंक्शन हम सबसे पहले देंगे कि हमें कौन सी कंडीशन देनी है। तो यहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। आप कुछ भी फंक्शन दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद में हम यहाँ पे जो कंडीशन है वो हम यहाँ से इवन नंबर्स, जो इवन नंबर के कंडीशन यहाँ पे हम लगा रहे हैं एंड उसके बाद में हम देंगे यहाँ पे सीक्वेंस, जो कि हमारा लिस्ट है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सीक्वेंस देते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में इटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं टाइप कास्ट कर देता हूँ लिस्ट के फॉर्मेट में। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट के फॉर्मेट में इसको टाइप कास्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो आ गया यहाँ पे। तो देखिए ये जो कंडीशन है, मतलब 4563 400 4563 जो नंबर है वो हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। तो उसके बाद में जो भी सीक्वेंस है वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो गया। अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में 30 रिटर्न हो गया, एग्जैक्ट 30 यहाँ पे भी रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा, जो भी आपको जहाँ पे कंडीशन फॉल्स मिलेगी उसके अकॉर्डिंग उसके बाद वाली जो भी आपके पास में इटरेबल ऑब्जेक्ट के अंदर में एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे रिटर्न हो जाएंगे। तो ये हमारा काम करता है ड्रॉप वाइल में। ओके, सिंपल आप ये देखिए कि ड्रॉप कहाँ पे करना है आपको, ड्रॉप वाइल। उसके बाद में जहाँ पे ड्रॉप होगा उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके फर्दर एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, आपको मतलब एक तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम ग्रुप वाई की। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इटरेटर बना लेता हूँ। तो इटर बना लिया मैं, इटर 1 इज इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर हम एज अ टपल ले लेते हैं। तो a,5,2 एंड उसके बाद में ले लेते हैं हम b एंड यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे हमने इटरेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक ग्रुप्स करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं अपन एंड इसके अंदर हम लिखेंगे it डॉट ग्रुप बाय। एंड ग्रुप बाय के अंदर हम देंगे सबसे पहले हमारा जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा है itr1। ओके, एंड उसके बाद में हम देंगे यहाँ पे की। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको की मतलब किस तरीके से आपको यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे हम की देंगे एंड यहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन का यूज करूंगा एंड एक्स। ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ये स्लाइड में भी है एंड आप उसका
एंड उसको आप अपने सिस्टम में भी ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके बाद में मैं लूपिंग करूँगा, इटरेटिंग करूँगा, तो मैं उसके लिए फॉर लूप का यूज़ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे ग्रुपिंग करिए इन, एंड कहाँ से हमको करना है, ग्रुप से करना है, जो कि हमारे पास में यहाँ पे रिटर्न करेगा। एंड इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया की कॉमा लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करेंगे वन बाय वन जो भी हमारे पास में की के अकॉर्डिंग क्या ग्रुप आया है। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास में जो सबसे पहला जो की है वो मेरे पास में 5 है, बिकॉज मैं यहाँ पे सेकंड इंडेक्स ले रहा हूँ। हर एक एलिमेंट का सेकंड इंडेक्स, मतलब ये मेरा पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट का मैं सेकंड इंडेक्स मतलब 5 ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में 5 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, एंड यहाँ पे भी 2 आया। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इनको की बना लिया, इनको की क्रिएट कर लिया। एंड उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग मुझे एलिमेंट्स यहाँ पे फिल्टर करने थे या ग्रुपिंग करनी थी। तो सबसे पहला जो मेरा की है वो 5 है, एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको फिल्टर कर लिया। एंड यहाँ पे मेरे पास में ग्रुपिंग कर ली, एंड यहाँ पे जो है मेरे पास में सेकंड एंड इनका यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग कर ली। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, एंड हमारे पास में जो नेक्स्ट मेथड है वो है फिल्टर फॉल्स। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, प्रिंट लिखना है। एंड प्रिंट में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ, बिकॉज मैं यहाँ पे इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। एंड आई टी डॉट फिल्टर फॉल्स। फॉल्स, अब हमको पहले कंडीशंस देनी है, तो हम कंडीशंस हम लैम्डा के थ्रू दे देते हैं। एंड लैम्डा में मैं सिंपल यही कर रहा हूँ कि मैं डबल इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे मैं एज अ इवन नंबर वाली कंडीशन ले रहा हूँ। एंड रेंज जो है वो मैं 0 to 9 दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में एज अ लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, बिकॉज सबसे पहले जो है वो जीरो नंबर आएगा, एंड वो कंडीशन मेरी ट्रू हुई है। एंड उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जो कंडीशन फॉल्स होगी वो मेरे पास में यहाँ पे रिटर्न होगी। सो जो फिल्टर फॉल्स है उसको आप एक तरीके से इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो जो कंडीशन फॉल्स है वो कंडीशन आपको फिल्टर करनी है। ओके, तो यहाँ पे जो कंडीशन मेरे पास में फॉल्स थी वो यहाँ पे मेरे पास में फिल्टर होके आ गई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस फंक्शन को। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं एंड इस स्लाइस को हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। एंड इसको भी हम मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगा कि किस तरीके से मेरे पास में आउटपुट आएगा। एंड यहाँ पे आई टी लिखूंगा डॉट इस स्लाइस। एंड इस स्लाइस के अंदर मैं अब कुछ पैरामीटर्स पास करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, अब दो भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, दो एटलीस्ट टू करना होता है आपको। एंड यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे हमारे पास में जो इटरेबल ऑब्जेक्ट होगा, सो मैं ए बी सी डी ई एफ दे देता हूँ। एंड उसके बाद में हमें क्या स्टेप्स लेनी है, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। एंड स्टार्टिंग हमने जीरो से की है। एंड उसके बाद में हमें कहाँ तक देना है, मतलब आपकी जो एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ तक होगी। तो बिकॉज यहाँ पे मैं नन दे रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये लास्ट आपकी जो लेंथ होगी वहां तक जाएगा। एंड यहाँ पे आपको स्टेप्स लेने की, आपको कितना स्टेप्स लेना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप लिए, मतलब ए आया है, एंड उसके बाद में बी को हमने स्किप किया। एंड स्टेप टू ली, मतलब यहाँ पे स्टेप टू है तो दैट्स वाई हमारे पास में बी स्किप होगा, सी आ जाएगा, डी स्किप होगा, ई आएगा, एंड एफ भी हमारे पास में स्किप हो जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे जी दे देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में लाइव कोडिंग सेक्शन में भी आपको दिख रहा होगा कि ए सी ई एंड जी भी मेरे पास में आ गया है। तो इस तरीके से हम स्टेपिंग भी कर सकते हैं। एंड जीरो इंडेक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं जीरो इंडेक्स नहीं देता हूँ, वन इंडेक्स देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में बी डी एंड एफ। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, सो मैंने आप यहाँ पे हमने बात कर ली है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। तो इसके इसमें है मेरे पास में स्टार मैप फंक्शन, टी मेथड, एंड मेरे पास में है फिर टेक वाइल मेथड एंड जिप लॉन्गेस्ट मेथड। तो इन सभी की हम बात करेंगे इसमें। एंड सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वन बाय वन किस तरीके से ये कब वर्क करता है। सो सबसे पहले बात करते हैं स्टार मैप की। मेक एन इटरेटर दैट कंप्यूट्स द फंक्शन यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम द इटरेबल। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने कोई फंक्शन को क्रिएट किया है, एंड उसके बाद में इसको क्या करेंगे आप, इसको जैसे सिंपल ये समझिए, आपके पास में इटरेबल ऑब्जेक्ट है। एंड इटरेबल ऑब्जेक्ट को आपको किसी फंक्शन के आपको उन इटरेबल एलिमेंट्स पे आपको किसी फंक्शन को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम स्टार मैप का फंक्शन का स्टार मैप जो मेथड है उसका हम यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये कि आपको इटरेबल ऑब्जेक्ट्स पे आपको किसी फंक्शन को अप्लाई करना है तो आप स्टार मैप का यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में हमारे पास में टी फंक्शन जो कि रिटर्न्स एन इंडिपेंडेंट इटरेटर्स फ्रॉम अ सिंगल इटरेबल। अगर आपके पास में इटरेबल मतलब आपके पास में सिंगल इटरेटर है एंड उसमें आपको मल्टीपल इटरेटर आपको रिटर्न करवाना हो एन इंडिपेंडेंट इटरेटर्स, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। मतलब आपको
डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज बनानी, नंबर ऑफ कॉपीज बनानी है उसी इटरेटर की, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद में है हमारे पास में टेक वाइल enables you to take items from a sequence until a condition first becomes false। ओके, सो यहाँ पे भी सेम ही है, जैसे हमने ड्रॉप वाइल के लिए पढ़ा था वैसे यहाँ पे टेक वाइल के लिए, और वहाँ पे भी हम देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, एंड हमारे पास में जो लास्ट मेथड है इसमें वो है जिप लॉन्गेस्ट। तो जिप लॉन्गेस्ट में क्या होता है वो देखते हैं। will continue iterating beyond the end of the sorter of टू इटरेटर्स। मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में दो इटरेटर होंगे एंड उसको आपको कंबाइन करना, आपको जिप करना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास में जैसे यहाँ पे मेरे पास में दो इटरेटर ए बी सी डी एंड एक्स वाई, ए बी सी डी एंड एक्स वाई है, इनको मुझे कंबाइन करना है। एंड ये कब तक चलेगा, जब तक ये आपके पास में जो यहाँ पे शॉर्टर जो लेंथ है वो मेरे पास में एक्स वाई की है, तो इसके लेंथ तक चलेगा। एंड जो भी हम यहाँ पे फिल वैल्यू, यहाँ पे आप कुछ वैल्यू दे भी सकते हैं, कुछ नहीं भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है आपको क्या फिल वैल्यू करना है। मतलब आप जब कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में आपको क्या वैल्यू को फिल करना है, वो इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। ओके, सो बढ़ते हैं और इनके एग्जांपल्स यहाँ पे हम देखते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्टार मैप की। तो स्टार मैप के लिए सिंपल क्या करते हैं, सिंपल प्रिंट लिखते हैं एंड लिस्ट में हम हर एक एलिमेंट को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज लिस्ट के पास ज़्यादा फंक्शंस होते हैं एंड वो हमारे पास में ईजी भी होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम स्टार मैप का यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास में स्टार मैप है, एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इम्पोर्ट कर लेता हूँ मैथ लाइब्रेरी, बिकॉज मुझे वहाँ के फंक्शंस का यूज़ करना है। एंड यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट पावर फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हर एक फंक्शन जो भी मेरे पास मेथड होगा उनके हम, जैसे यहाँ पे मैंने लिया है 2 एंड 2 की पावर में मुझे 5 चाहिए, टू दी पावर 5, तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास में ये है इटरेबल ऑब्जेक्ट। ओके, एंड यहाँ पे मैं अब पावर मेथड का अप्लाई करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं लाइव कोडिंग में भी मुझे यहाँ पे आउटपुट जो मिल रहा है वो टू दी पावर 5 32 होता है, एंड 3 टू दी पावर 2 9 होता है, एंड 10 टू दी पावर 3000 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। एंड अब बात करने वाले हैं हम टी मेथड की। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे जैसे लिस्ट बनी हुई है ये हमारे पास में एल एस टी है, ये ही हम इसी फंक्शन का इसी लिस्ट का हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिस्ट को आई टी आर, जो आई टी आर हमारे पास में मेथड है, जो हमारे पास में एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये हमारे पास में एज अ क्लास है। एंड यहाँ पे हम इसको टाइपकास्ट कर रहे हैं लिस्ट को आई टी आर में। एंड उसके बाद में हम इस आई टी आर को इटर टूल्स, इटर टूल्स मतलब यहाँ पे हमारे पास में आई टी है डॉट टी मेथड के अंदर इसको पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने इटर टूल्स में इस टी को, एंड यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा नंबर ऑफ कितने टाइम्स आपको चाहिए, तो मुझे 3 टाइम्स ये इस ऑब्जेक्ट को इटरेट करना है। एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, लूपिंग कर देंगे। तो आई इन रेंज 0,3, एंड उसके बाद में इसको मैं सिंपल प्रिंट कर दूंगा। एंड इसको मैं क्या करूंगा, लिस्ट में टाइपकास्ट कर दूंगा आई टी ऑफ आई। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में सेम लिस्ट को मैंने 3 टाइम्स इटरेट कर लिया। तो इस तरीके से मेरे पास में आउटपुट आ चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 2 एंड 3 टाइम्स मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया। मतलब टी में आप क्या करेंगे, आप उसको इंडिपेंडेंट टाइम्स मतलब एंड इंडिपेंडेंट इटरेटर आप क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल इटरेबल ऑब्जेक्ट से। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। एंड जो मेरे पास में नेक्स्ट मेथड है वो टेक वाइल है। एंड यहाँ पे हम टेक वाइल की बात कर लेते हैं। मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ इसी में, जो लिस्ट मैंने ली है। एंड यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। एंड प्रिंट क्या करेंगे, हम लिस्ट में टाइपकास्ट कर लेंगे जो भी हम प्रिंट करेंगे। एंड उसके लिए फिर क्या करेंगे, आई टी डॉट टेक वाइल। एंड टेक वाइल को क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कंडीशन देनी है या कोई मेथड आपको अप्लाई करना है। एंड कंडीशन मेरी ये है कि मुझे यहाँ पे इवन नंबर्स चाहिए जो भी मेरे पास में लिस्ट में होंगे। एंड उसके बाद में मुझे लिस्ट कहाँ से लेनी है, एल एस टी, तो मेरे पास में लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे टेक वाइल 1 सेकेंड, यहाँ पे जो लिस्ट है वो मुझे यहाँ पे फिर से क्रिएट करनी होगी, बिकॉज यहाँ पे इटरेबल ऑब्जेक्ट के पास में टेक वाइल नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे फिर से क्रिएट कर लिया मैंने।
पे जो मेरे पास में एरर आ रही है वो इस नेम के थ्रू आ रही है, बिकॉज यहाँ पे जो हमने IT एंड IT आर जो लिया है वो सेम हो गया जो हमने नेमिंग कन्वेंशंस लिए थे क्लास के ईटर टूल्स के, तो यहाँ पे मैंने नेमिंग चेंज कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया है एंड यहाँ पे मैं कंडीशंस को लगा देता हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे इवन नंबर चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए मेरे पास में जो लिस्ट है वो आ गई है 0, 2 एंड 44। मतलब ड्रॉप फाइल में हम कौन सी कंडीशंस फॉल्स कर रहे थे, जो वैल्यू मेरे पास में फॉल्स आ रही थी। एंड यहाँ पे टेक फाइल में जो कंडीशन मेरे पास में ट्रू आ रही है वो मुझे यहाँ पे लेना है। एक तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं ड्रॉप फाइल एंड टेक फाइल को कंबाइन कर दूं, इनके जो रिजल्ट है अगर मैं उसको कंकैटिनेट करके सिंगल लिस्ट क्रिएट कर लूं, तो मेरे पास में क्या होगा कि मेरे पास में जो ओरिजिनल लिस्ट है वो मुझे मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। सो अब मेरे पास में है, तो अब मेरे पास में जो नेक्स्ट मेथड है वो है जिप लॉन्गेस्ट। ओके, सो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सिंपल आपको प्रिंट लिखना है एंड प्रिंट पे हम लिखेंगे IT, या हम सबसे पहले तो लिस्ट में इसको टाइपकास्ट कर लेंगे एंड टाइपकास्ट करने के बाद में IT डॉट जिप अंडरस्कोर लॉन्गेस्ट, एंड इसके अंदर हम दो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स को देंगे, जैसे कि मेरे पास में ABCD है एंड उसके बाद में है मेरे पास में XY, एंड यहाँ पे हम फिल वैल्यू देंगे कि आपको कौन सी वैल्यू को फिल करना है बिटवीन जब आप इसको जिप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास में आउटपुट आ रहा है वो देखिए ये आ गया। तो यहाँ पे A आया X के पास, तो जिप हुआ फर्स्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लिस्ट इटरेबल ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सेकेंड इटरेबल ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से मेरे पास में जिपिंग होगी एंड उसके बाद में यहाँ पे C के साथ में आ गया। अगर मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू एम्प्टी हो जाती है फिर वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे फिल वैल्यू यहाँ पे मैं दे दूँ। अगर मैं इसको नहीं देता हूँ, सिंपल अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास में नन, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मेरे पास में फिल वैल्यू नहीं थी। तो दैट्स वाई यहाँ पे मेरे पास में नन आ गया। एंड यहाँ पे अगर मैं फिल वैल्यू रख देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाता है, या फिर अगर मैं यहाँ पे सिंपल परसेंटेज दे देता हूँ तो भी देखिए यहाँ पे मुझे मॉड्यूलस अगर मैं ऑपरेटर यूज करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास में फिल वैल्यू में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल वैल्यू दे सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो यहाँ पे हमने बात कर ली है, सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब मेरे पास में थर्ड कैटेगरी कॉम्बिनेटरी जनरेटर्स। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशंस की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे यहाँ पे बेसिकली चार मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास में वो है प्रोडक्ट, सेकंड है कॉम्बिनेशंस एंड थर्ड है परमुटेशन, एंड जो लास्ट है वो है कॉम्बिनेशंस विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। So this function lets you iterate over the Cartesian product of a list of iterables। मतलब एक ही आपके पास में दो लिस्ट है एंड उसमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो वो भी हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। ओके, जो मेरे पास में कॉम्बिनेशन है विल रिटर्न अ जनरेटर ऑफ द के कॉम्बिनेशन सीक्वेंस ऑफ अ लिस्ट। एंड मेरे पास में जो नेक्स्ट है वो है परमुटेशंस। सो परमुटेशंस की बात कर लेते हैं। रिटर्न्स अ जनरेटर विथ सक्सेसिव आर लेंथ परम्यूटेशंस ऑफ एलिमेंट्स इन द इटरेबल। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। ओके, एंड जो मेरे पास में लास्ट है वो है कॉम्बिनेशंस विद रिप्लेसमेंट। आप वहाँ पे देखेंगे कि जो कॉम्बिनेशंस आप क्रिएट कर रहे हैं या जो एलिमेंट्स ले रहे हैं उनका जो कॉम्बिनेशंस क्रिएट होगा वो हम वापस से उसको रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो देखते हैं विद एग्जांपल्स, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। ओके, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रोडक्ट के लिए बात कर। तो प्रोडक्ट के लिए आपको सिंपल क्या करना है, फॉर लूप ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं एंड उसके लिए फिर हम लेंगे IT, क्योंकि हमें इटर टूल्स का प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे एंड इसके अंदर हम दो वैल्यूज देंगे, मतलब दो इटरेबल ऑब्जेक्ट देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेंज। सबसे पहले तो मुझे 0 to 9 दे देता हूँ एंड सेकेंड दे देता हूँ रेंज 0 to 9, मतलब 10 दे दी। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, x कॉमा y को हम प्रिंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिला है, 1 by 1, मतलब पहले क्या करेगा वो 0 फर्स्ट एलिमेंट को लेगा एंड y का 0, मतलब यहाँ पे फर्स्ट x में आएगा 0 एंड y में आएगा 0 एंड उसके बाद में 0 0 प्रिंट हुआ, फर्स्ट हुआ मेरे पास में, फिर उसके बाद में 0 y का 1 0 ऑफ x एंड 0 ऑफ 2 y ऑफ 2। सो इस तरीके से मेरे पास में आएगा। अगर मैं इसको एक तरीके से मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, सबसे पहले होगा यहाँ पे 0 to 9 तक हमारे पास में वैल्यूज हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास में 9 आ गया एंड उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में ये जो वैल्यूज है ये मेरे पास में x के लिए है ना।
एंड ये जो वैल्यूज़ है ये मेरे पास में y के लिए है एंड ये भी 0 to 9 मेरे पास में वैल्यूज़ हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यूज़ है x के लिए वो 0 से वैल्यू आएगी एंड 0 ऑफ 1 होगा, 0 ऑफ 2 यहाँ पे 2 होगा, 0 ऑफ 3 होगा एंड लाइक दिस 0 to 9 तक जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास में 0 to 9 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, एंड इस तरीके से फिर 1 होगा, 1 ऑफ 0 होगा, फिर 1 ऑफ यहाँ पे 1 होगा, 1 ऑफ यहाँ पे 2 होगा, इस तरीके से मेरे पास में 1 ऑफ 9 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास में यहाँ पे आउटपुट मुझे मिलेगा। ओके, प्रोडक्ट के केस में। तो आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशंस की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं हम कॉम्बिनेशंस की। तो कॉम्बिनेशंस के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 to 5 एक लिस्ट में यहाँ पे एलिमेंट्स दे दिए हैं एंड इसको हम अब कॉम्बिनेशन, इसमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे किस तरीके से मुझे आउटपुट मिलेगा। तो सबसे सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एंड इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले तो। एंड यहाँ पे लिखेंगे it.combinations एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर मुझे देना है लिस्ट का नेम एंड मुझे कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के करने क्रिएट करने, 1 के करने, 2 के करने या 3 के करने। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे 3 के टपल्स मिलेंगे लिस्ट के अंदर, बट यहाँ पे टपल्स होंगे। एंड अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट, ये जो लेंथ होगी यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की वो 2 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे टपल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे टपल्स कॉम्बिनेशंस मिल चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा पर कॉम्बिनेशंस। अगर मैं यहाँ पे विथ कॉम्बिनेशंस विथ रिप्लेसमेंट अगर यूज करता हूँ, तब देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे it.combinations विथ रिप्लेसमेंट। सो विथ रिप्लेसमेंट में सेम हम देंगे, सबसे पहले हम देंगे इटरेबल ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद में हम देंगे लेंथ, कि हमें कितने लेंथ का मुझे कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो मेरा पहला कॉम्बिनेशंस क्रिएट होता है वो 1,2 हुआ था। उसके बाद में जो मेरे यहाँ पे सेकंड हुआ वो 1,1 है, फिर देन 1,2 आया। यहाँ पे रिपीटेशंस नहीं आए हैं मेरे पास में। ओके, सेम वैल्यू मेरे कॉम्बिनेशंस में नहीं आई, बट यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे पास में सेम वैल्यू आई है। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास में विथ रिप्लेसमेंट काम करता है। ओके, एंड अब बात करते हैं हम परम्यूटेशंस की। तो परम्यूटेशंस के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे जो भी आपका यहाँ पे रिटर्न होगा एंड उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे it.permutations एंड परम्यूटेशंस में भी हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे सिंपल पास कर देंगे, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में आउटपुट ये आ रहा है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड जो भी आपके डाउट्स है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।